बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कभी आपने गौर किया है कि जब एक कौम को अल्लाह हर नेमत से नवाज दे, ताकत, दौलत, शान और शौकत, ऐसी कुव्वत की दुनिया की कोई कौम उसके सामने ठहर न सके, और फिर वही कौम ये कहना शुरू कर दे कि ये सब हमने खुद कमाया है, हमें किसी रब ने नहीं दिया, तो फिर इस गुरूर का अंजाम क्या होता है? आज हम आपको एक ऐसी ही कौम की मुकम्मल दास्तान सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी कौम जिसका जिक्र खुद कुरान में आया, जिसका शहर दुनिया में बेमिसाल था, मगर आज उसका नामो निशान भी रेत के नीचे दफन है। ये है कौम आद की कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ माजी नहीं बल्कि आज के इंसान के लिए भी एक जिंदा सबक है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बाद जब जमीन एक नई इब्तिदा की तरफ बढ़ी, नस्लें बदली, सदियां गुजरी, तो जजीरा अरब के रेगिस्तानी इलाके अहकाफ में एक कौम ने जन्म लिया। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद थी। वक्त के साथ साथ ये कौम बढ़ती गई, मजबूत होती गई, यहाँ तक कि एक वक्त आया जब ये जमीन की सबसे ताकतवर कौम बन गई। इनके जिस्म आम इंसानों से कई गुना बड़े थे। ताकत ऐसी कि पहाड़ों को हिला दें, पत्थरों को मिट्टी की तरह तोड़ दें। इनकी आवाज वादी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक गूंजती थी। ये सब कुछ अल्लाह की अता था, मगर उन्होंने इसे अपनी कमाई समझ लिया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। कौम आद ने अहकाफ की वादी में एक अजीम शहर तहमीर किया, जिसका नाम था इरम जातिल इमाद, यानी सुतूनों वाला शहर। ये शहर अपनी मिसाल आप था। बुलंदो बाला सुतून, कुशादा सड़कें, पहाड़ों को काट कर बनाए गए महल्लात, ऐसे बाजार जो हमेशा आबाद रहते, और रात के वक्त जब चिराग जलते तो उनकी रोशनी मीलों दूर तक दिखाई देती। इस शहर के सरदारों को यकीन था कि ये शहर हमेशा कायम रहेगा। वो फख्र से कहते थे कि हमसे पहले कोई न था और हमारे बाद भी कोई नहीं होगा। ये सिर्फ गुरूर नहीं था, बल्कि अल्लाह के मुकाबले में एक ऐलान था। इस शहर में हर घर में बुत रखे गए थे, जिन्हें सदा, समूद और अलहबा कहा जाता था। ये बेजान पत्थर थे, मगर पूरी कौम इनके आगे झुकती थी। मगर हकीकत ये है कि उनका असल जुर्म सिर्फ बुत परस्ती नहीं था, बल्कि तकब्बुर था। वो समझते थे कि जो कुछ उनके पास है वो उनकी अपनी मेहनत का नतीजा है, उन्हें किसी रब की जरूरत नहीं। जब इंसान अपनी ताकत को अपना रब समझ ले तो वो किसी की बात नहीं सुनता। अल्लाह ने अपनी रहमत से उनकी हिदायत के लिए उन्हीं में से एक नबी को भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। वो उन्हीं की जबान बोलते थे, उन्हीं के दरमियान रहते थे, ताकि कोई ये न कह सके कि हम उन्हें समझ नहीं सकते। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार समझाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। अपने गुनाहों से तौबा करो, अभी वक्त है, दरवाजा बंद नहीं हुआ, और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो, क्योंकि ये सब उसी की अता है। वो बाजारों में गए, महल्लात के दरवाजों पर गए, सरदारों की मजालिस में बैठे, कभी नरमी से, कभी सख्ती से, कभी उम्मीद दिलाई, कभी अजाब से डराया। वो सालों तक अपनी कौम को पुकारते रहे, मगर कौम ने इनकार कर दिया। कौम के सरदारों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि तुम पर हमारे माबूदों में से किसी का असर हो गया है। नौजवानों ने उनकी नकलें उतारी, बच्चों ने उन पर पत्थर फेंके, और बुजुर्गों ने कहा कि हम अपने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने दलील का जवाब दलील से नहीं दिया, बल्कि रिवायत का सहारा लिया। आखिरकार उन्होंने चैलेंज दे दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ, हम अपनी ताकत से इसे रोक लेंगे। ये वो लम्हा था जब उन्होंने अपने अंजाम का खुद फैसला कर लिया। अल्लाह का कानून है कि अजाब से पहले तंबीह जरूर आती है, ताकि कोई ये ना कह सके कि हमें खबरदार नहीं किया गया। सबसे पहले बारिश रुक गई, एक साल गुजरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वादी खुश्क हो गई, नदी नाले सूख गए, कुएं खाली हो गए, जानवर कमजोर होने लगे, बच्चे भूख और प्यास से रोने लगे, मगर कौम का गुरूर कायम रहा। वो कहते थे कि हम ताकतवर हैं, हम इस मुश्किल से निकल जाएंगे। फिर एक रात वादी में एक खौफनाक आवाज गूंजी, जानवर बेचैन हो गए, परिंदे उड़ गए, हर तरफ बेचैनी फैल गई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आखिरी तंबीह है, मगर कौम ने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया। फिर वो सुबह आई जब आसमान पर 3 बादल जाहिर हुए, एक सुर्ख, एक सफेद और एक सियाह। कौम के सरदारों ने मशवरा किया और सियाह बादल को चुन लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इसमें बारिश है, यही उनकी नजात है। मगर वो नहीं जानते थे कि यही उनकी तबाही का आगाज था। इस बादल में बारिश नहीं बल्कि अल्लाह का अजाब छुपा हुआ था। हवा चलना शुरू हुई, पहले हल्की, फिर तेज, फिर एक ऐसी तूफानी आंधी जिसने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। दरख्त जड़ से उखड़ गए, वो दरख्त जिन्हें कई आदमी मिलकर भी नहीं हिला सकते थे। जानवर हवा में उड़ने लगे और जमीन पर गिरते ही बेजान हो गए। लोग अपने घरों में पनाह लेने लगे, बच्चों को सीने से लगाकर दीवारों से चिमट गए, मगर वो दीवारें भी कांप रही थीं, जो पहाड़ों के पत्थरों से बनी थीं। फिर वो लम्हा आया जब इंसान खुद हवा में उठने लगे। वही लोग जो अपनी ताकत पर फख्र करते थे, आज हवा के सामने बेबस थे। कुरान में बयान है कि वो ऐसे गिर रहे थे जैसे खोखले खजूर के तने। ये अजाब 7 रात और 8 दिन तक जारी रहा। हर लम्हा तबाही, हर घड़ी फैसला। उनके महल्लात, उनके सुतून, उनके बाजार, सब कुछ रेत के नीचे दफन होता गया। शहर इरम, जिस जैसा कोई शहर दुनिया में नहीं बनाया गया था,
जमीन में गुम हो गया। जब 8वें दिन सुबह हुई तो वादी में मुकम्मल खामोशी थी, न कोई आवाज न कोई जिंदगी, सिर्फ रेत और उसके नीचे दफन एक पूरी कौम। मगर इसी वक्त एक जगह ऐसी भी थी जहां जिंदगी बाकी थी। वो लोग जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा। वो एक गार में थे, अल्लाह के हुजूर झुके हुए दुआ कर रहे थे। जब अजाब खत्म हुआ तो वो बाहर निकले। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी वादी को देखा जहां कभी जिंदगी थी, आज वहां सिर्फ खामोशी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि ये सिर्फ एक कौम की तबाही नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सबक था जो इंसान बार बार भूल जाता है। आज भी अहकाफ की रेत के नीचे इस कौम के आसाई मौजूद हैं। नई तहकीक में ऐसे शवाहिद मिले हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ कभी एक अजीम शहर आबाद था। मगर असल सवाल ये है कि क्या हम इससे सबक लेते हैं? आज का इंसान भी वही कहता है जो कौम आद ने कहा था कि हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। हम अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी ताकत, अपनी तरक्की पर फख्र करते हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि असल ताकत अल्लाह के हाथ में है। याद रखें, अल्लाह किसी कौम को उस वक्त नहीं मिटाता जब वो कमजोर होती है, बल्कि उस वक्त मिटाता है जब वो अपनी ताकत को अपना रब समझने लगती है। ताकत आर्जी है, दौलत फानी है, इमारतें मिट जाती हैं, मगर अल्लाह की इताअत बाकी रहती है। यही वो सबक है जो कौम आद हमें देकर गई है। अब फैसला हमारे हाथ में है कि हम इससे सबक लेते हैं या इसे सिर्फ एक कहानी समझकर भूल जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें सबक हासिल किया, ताकि हमें पता चले कि ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा। अल्लाह हाफिज।